ही जीत होती है, क्योंकि जब तक कि संसार में हारा नहीं जाता तब तक प्रभु की कृपा नहीं समझ में आती, तब तक प्रभु को पाने की इच्छा ही नहीं रहती। क्योंकि जब तक संसार में सब कुछ मिलता रहता है तब तक तो बस रहता है कि संसार बहुत प्रिय लगता है, क्योंकि संसार से वो सारी वस्तुएं जो है हमें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन वास्तविक में हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको लगे कि मैं हार गया हूँ तो सच मानिए, जिस दिन हार जाएंगे ना इस संसार से, उसी दिन हमारी जीत निश्चित है। उसी दिन जिस दिन हार जाएंगे, क्योंकि हार के ही जब पुकारा जाता है ना तभी ये सुनते हैं। और सच बता रहे हैं, जिस दिन हार जाए ना तो कभी रोइएगा मत, कभी घबराइएगा मत कि हाँ मैं हार गया। सच बता रहे हैं, जिस दिन हार जाएंगे ना उस दिन जब पुकारेंगे तो उस दिन स्वीकार कर लिया जाएगा। बस प्रभु से कहते रहिए कि हे प्रभु, अब वो दया का द्वार खोलिए। कितने जन्मों से मैं भटक रहा था, अब उस दया के द्वार को आप खोलिए। और सच बता रहे हैं, जब रोकर पुकारा जाता है ना प्रभु को, तो सच बता रहे हैं जो कृपा का द्वार है, जो दया का द्वार है, वो अवश्य खुलता है। बड़ी विडंबना है कि हम जहाँ सभी फंसे हैं, हम सोच रहे हैं कि बहुत सब कुछ जो है वो अच्छा हो रहा है, क्योंकि मन वांछित इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो लग रहा है कि भजन का फल मिल रहा है, जो मांगते हैं वो पूर्ण हो जाता है। तो साधक जो है वो प्रसन्न ना हो कि वो सोचे कि उसकी सारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो रही हैं, वो जो चाहता है उसे मिल रहा है। देखिए, इसमें कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। कभी भी प्रसन्न मत होइएगा कि जो हम सोच रहे हैं वैसा हो रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है तो ये प्रभु की कृपा है, तो इसमें कभी प्रसन्न मत होइएगा। हम जो चाह रहे हैं मिल गया, आज प्रसन्न हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। क्या बस यही हमारा भजन है? क्या भजन इसीलिए किया जा रहा है कुछ पाने की चाह से? क्या प्रभु को इसीलिए पुकारा जा रहा है कुछ पाने की चाह से? तो इसको आप भजन थोड़ा ना कहते हैं, इससे प्रभु से प्रेम थोड़ा ना कहते हैं, इसे तो सौदा कहा जाता है। और ऐसे इस सौदे से अगर आप किसी लाभ की दृष्टि से अगर आप श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं या अपना भजन कर रहे हैं या श्री राधा नाम जप रहे हैं, तो बस एक बात याद कीजिएगा, ऐसे धाम में वास करने का फिर कोई लाभ नहीं है, वो रस आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। भीड़ में तो शामिल हो जाएंगे, बहुत हजारों भीड़ में आप शामिल हो जाएंगे, लगेगा कि हाँ इधर भीड़ में शामिल हूँ तो मेरा उद्धार हो रहा है, लेकिन वास्तविक में नहीं। जो भजन, जो आनंद, जो प्रेम, जो एकांत में मिलता है वो कभी भीड़ में नहीं मिलता। इसलिए जानिए, मत इच्छाएं रखिए, सिर्फ मांगना है तो एकमात्र प्रभु को मांगिए। बड़ी बहुत दयनीय स्थिति है हम लोगों की, लेकिन हम लोग नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, बहुत एक देखा जिसमें देखते हैं तो दुख होता है, लेकिन आपको समझाना हमारा कार्य है। तो मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तो कहा बिहारी जी के दर्शन करने गए, तो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हमें, जो क्योंकि हमें कोई ऐसे पंडित जी मिल गए जिन्होंने जो एक वीआईपी दर्शन जिसे कहते हैं वीआईपी दर्शन करा दिए, तो बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, यहाँ आए तो बहुत प्रसन्न। तो वीआईपी दर्शन हुए जाके, और बिल्कुल बिहारी जी को हमने देखा, बिहारी जी ने हमको देखा, हमने बिहारी जी को देखा, बिल्कुल सामने से दर्शन हुआ। अरे तुम जानते हो, कोई भीड़ में नहीं फंसना पड़ा, बस गए और दर्शन हो गए। ये उन्हें लग रहा है कि बिहारी जी ने उनको देखा। ये आज आप मंदिर में भी जब दर्शन करने जा रहे हैं तो आपकी एक अभिलाषा है, कि कैसी अभिलाषा है कि बस जाए, उस भीड़ में शामिल ना होना पड़े, उस भीड़ में धक्के ना खाने पड़े, और जाके तुरंत ऐसे किसी से बात कर ले, कुछ अपने जो धन देकर हम जाके ऐसे दर्शन कर लें कि बस पास जाके दर्शन कर लें। लेकिन हम आप सभी को यही बताएंगे, आप जितनी ये सुविधाएं आप इस मंदिर में, जब मंदिर बिहारी जी के दर्शन, आप वृंदावन में जब ठाकुर के दर्शन करने आए, तो अगर आप ये सुविधाएं रखते हैं ना, तो आपको की और वो दृष्टि भी नहीं डालते, ये बात याद रखिएगा। आपकी तरफ वो दृष्टि भी नहीं डालेंगे, ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। वो देखते हैं उस भक्त को जो भीड़ में धक्के खाकर, जो बहुत दूर से आता है, सबके पास वाहन नहीं होते हैं कि जो अपने जो पर्सनल वाहन में होकर आराम से बैठकर आ जाते हैं, वो देखते हैं ये कैसे परेशान होकर आता है, ये कितनी भीड़ में से, ये कैसे बसों में धक्के खाकर इतनी गर्मी में ये परेशान होकर आया है, उसके बाद वहां से उतरकर ये पैदल मंदिर तक आया है, और मंदिर में आकर ये ऐसी भीड़ में ये कैसे धक्के इसने खाए हैं, और फिर भी बस एक चाह रखता है मेरे दर्शन की।
फिर भी एक चाह रखता है। भीड़ में खूब इधर से धक्का लग रहा है, उधर से धक्का लग रहा है, गोद में बालक लिए हैं, हाथ में सामान लिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से धक्का, वहां से धक्का, उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। उसका तो ध्यान बस अपने ठाकुर जी की ओर है कि हे मेरे ठाकुर, हे मेरे बिहारी जी, बस एक बार में आपका दर्शन कर लो, सिर्फ एक बार मैं आपका सिर्फ दर्शन कर लो। मुझे वीआईपी की कोई इच्छा नहीं है, मेरे को कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं आऊं तो लोग मुझे, मैं आऊं और बिल्कुल सीधा जाऊं वैसे दर्शन करूं, मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो बस आपका दर्शन करना है। और हम सच कहते हैं, जब आप उस भीड़ में से आप जाते हैं ना, और जब देखते हैं उन्हें, तो आप नहीं देखते, वो भी आपको देखते हैं। वो देखते हैं कि कितना परेशान होकर ये श्रीधाम वृंदावन आया है। वो देखते हैं कि इसने कितनी तकलीफ सही है। वो देखते हैं कि कैसे धूप में जलकर ये आया है। अगर आप कहे ना कि धूप में चले, हमारे पैरों में छाले हो गए हैं, जितना कष्ट आपको हो रहा है, लेकिन उतना ही कष्ट उनको होता है कि कितना कष्ट सहा इसने यहाँ से धक्का सहा, इसने वहां से धक्का सहा। कभी होता है कि कोई बोल देता है, कोई कुछ ऐसे आप शब्द बोल देता है मंदिर में या बाहर, कोई ऐसा बोल देता है, लेकिन सब कुछ सहन करके वो वृंदावन आ रहा है, मेरे दर्शन के लिए आ रहा है। तो ऐसे भक्तों का इंतजार करते हैं वो आपके, उसमें आप कभी भी मत आप प्रसन्न होइएगा कि मैं जाके एकदम से गया और बिहारी जी के सामने बिल्कुल क्या देखा। अरे ऐसे नहीं देखते भाई, वो ऐसे नहीं देखते। वो तो उनको देखते हैं जो बहुत सिर्फ एक आस लेकर आता है, सिर्फ आपका दर्शन, बस सिर्फ आपका दर्शन। वो कभी ये नहीं देखते कि सबसे बड़ी बात कि कैसा है, किसने कैसे, यहाँ हमारे धन का क्या काम है बताइए। यहाँ धन का कोई काम है? कोई काम नहीं है। ठाकुर जी से मिलने के लिए कोई धन का काम नहीं भाई, नहीं। कभी मत सोचिएगा। बहुत दुख हुआ उनका जो भाव सुन के कि एकदम हमारी तरफ, हम जानते हैं कि उन्होंने हमारी तरफ दृष्टि करी। अरे आप भीड़ में कहीं दूर से भी खड़े हो जाइएगा, कितने भी दूर क्यों ना हो आप, लेकिन उनकी दृष्टि आप पर आती है कि कितनी परेशान होकर ये आया और इसने मेरा दर्शन किया। मैं धन्य हूँ ऐसे भक्तों को पाकर, मैं धन्य हूँ ऐसे भक्तों को पाकर। आप लोग आम नहीं हैं, कभी मत सोचिए कि हम आम भक्त हैं। आप लोग आम भक्त नहीं हैं, आप बहुत प्रिय हैं उनके, आप बहुत प्रिय हैं उनके। आप ये जो हमारी अभिलाषा रहती है कि ऐसे दर्शनों की कि बिल्कुल सामने जाके, हो सकता है कि आप मंदिर के निज जनों को जान पाए, या लेकिन आप ठाकुर जी को, आप राधा वल्लभ लाल जी को, आप बिहारी जी को ऐसे थोड़ा ना पा पाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे, वो आपको ऐसे नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारी बात आप सभी जानिए। ये अगर यहाँ आके भी वो ढोंग किया ना तो वो बेकार है। यहाँ आकर भी अपनी प्रसिद्धि दिखाई ना तो बेकार है। हम बार बार कहते हैं चाहे आप कैसे भी आए, लेकिन जब श्रीधाम वृंदावन आए ना तो भूल जाइए आपके पास क्या है या क्या नहीं है। आप बिल्कुल भूल जाइए। आप बस इतनी बात ध्यान रखिए, आपके पास ठाकुर जी हैं, आपके पास श्री जी हैं। सिर्फ इतनी बात जीवन में ध्यान रखिए कि आप यहाँ आए हैं, आज आपको लाया गया है तो श्री जी आपको लाए हैं, ठाकुर जी आपको लाए हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद उस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलिएगा कि उस सौभाग्य को दुर्भाग्य में आप बदल दें, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें आज ऐसा मिला, आज हमें वैसा मिला, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन उस प्रसन्नता में हम अपने प्रिया प्रीतम को तो भूल ही जाते हैं। क्या ये मान, ये सम्मान, ये धन, हम बार बार कहते हैं, हमारी बात आप सभी समझिए, इससे हमें श्री जी नहीं मिलेंगे। ये बैठना करना, इससे श्री जी नहीं भाई, ये तो बस एक मार्ग बताने के लिए है। लेकिन हमारा भाव कैसा है वो अपने तक ही रखिए, अपने तक ही रखिए। आप नहीं तो अशांत रहेंगे। जो सौभाग्य है उसे आप दुर्भाग्य में बदल देंगे। बड़ा सौभाग्य है कि इसी जीवन में श्रीधाम वृंदावन मिल गया है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में कभी भी परिवर्तित मत कीजिएगा। आप जिन इच्छाओं, आप जो अपने लेकर आते हैं, आपका किसी काम, आप क्या धनी होंगे, आप कितने धनी हो सकते हैं भाई, हम कुछ भी नहीं, उनके सामने धनी हो सकते हैं। वो तो देख रहे हैं, उन्होंने तो फंसाया हुआ है कि तू फंस, और फंसाते हैं। वो तो फंसाया है कि तू फंस, कितना फंसता है, और फंस के आप उसी में, हम बार बार कहते हैं, एक बालक है, माँ अपने कार्यों में व्यस्त है,
माँ कार्यों में व्यस्त है और बालक को कुछ खिलौने दे देती है कि ताकि ये इन खिलौनों से इसका है मन लगा रहे और ये खेलता रहे, ये मुझे कभी तक ये मुझे काम करने दे, मुझे परेशान ना करे। और वो बालक खेलता रहता है, फिर वो बालक रोता है तो माँ किसी ऐसे निज जन को भेज देती है जिससे वो बालक शांत हो जाता है। तो कुछ क्षणों के लिए बालक शांत भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो बालक बहुत जोर से रोता है, बहुत जोर से रोता है, सब खिलौने उठा के फेंक देता है। और जो निर्जन सबको सिर्फ उसे माँ चाहिए होती है, सिर्फ माँ। और फिर माँ को सारे कार्य, और कहती है कि ये बड़ा जिद्दी है, माँ कहती है ये बहुत जिद्दी है, ये ऐसे नहीं मानेगा। और माँ सारे कार्य छोड़कर उस बालक के पास आ जाती है, उस बालक के पास आ जाती है और उसे अपनी गोद पे लेकर अपने हृदय से लगा लेती है। तो ऐसे ही हमें होना है, ऐसे ही हमें होना है। हमारे भजन का फल सिर्फ वही जब होगा जब हमारी आंखों में श्री जी के लिए अश्रु होंगे। वो दिखाने के लिए नहीं होंगे कि हम किसी को दिखा रहे हैं, वो सिर्फ मेरा प्रेम, सिर्फ आपके लिए जो मेरा प्रेम है वो गुप्त है, सिर्फ गुप्त। जो मैं आपसे प्रेम करता हूँ वो मुझे किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है भाई, नहीं है, सिर्फ गुप्त है। और जिस दिन आप रोएंगे ना श्री जी के लिए, हम सच कहते हैं, उस दिन आपको आपके भजन का फल मिलेगा। इस संसार की इच्छाओं के लिए अगर आप रोएंगे कि मेरी ऐसी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो कोई लाभ नहीं होगा। वो हंसते हैं, वो देखते हैं, हंसते हैं, हमारी इस स्थिति पर हंसते हैं कि देखो देखो कि ये क्या चाहता है। वो हंसते हैं कि देखो इसकी मांग क्या है, ये क्या चाहता है। वो हंसते हैं, बहुत हंसते हैं कि इसकी मांग क्या है, ये ऐसा चाहता है, ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसको ऐसा मिले, इसे वैसा मिले। लेकिन होता क्या है, वास्तविक में क्या होता है कि हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि आज हमें ये सम्मान मिल गया, आज हमारी ऐसी इच्छा मिल गई, मान मिला, सम्मान मिला, वैभव मिला। लेकिन उससे आपको कभी भी श्री लाडली जो नहीं मिलेंगे, कभी भी उनका प्रेम रस नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी प्रयास करें। कहते हैं श्री धाम वृंदावन में वास करने की एक रहनी बताई है। कल आपको बताया, क्या बताया है कि जो श्री धाम वृंदावन में करोड़ों दुर्वचन भी सह ले, कोई उसकी कितनी निंदा कर ले, कितने दुर्वचन उससे कह ले, अगर वो सहता हुआ श्री धाम वृंदावन में वास करता है तो श्रीपाद जी कह रहे हैं मैं उसकी वंदना करता हूँ, मैं उससे प्रणाम करता हूँ, जो करोड़ों दुर्वचन सहते हुए भी वो श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है। अगर उसका भोजन छीन लिया जाए या वस्त्र छीन लिया जाए या वासस्थान लिया जाए तो भी वो दुखी नहीं होता, और श्री धाम वृंदावन में अगर वास करता है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि मैं उसको प्रणाम करता हूँ कि वो ऐसे श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ उसका, क्योंकि उसने वो देह अभिमान, जो एक देह अभिमान होता है वो भी त्याग दिया। कोई उसको करोड़ों दुर्वचन कह रहा है, वो फिर भी उसके लिए कोई द्वेष नहीं रख रहा। कहते अगर ऐसे आप श्री धाम वृंदावन में वास करें तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महापुरुष हैं, तो वो उसको कह रहे मैं प्रणाम करता हूँ। भोजन ना मिलने पर, वस्त्र ना मिलने पर, वास ना मिलने पर, कुटिया ना मिलने पर भी वो अगर विचलित नहीं हो रहा, और ना ही ऐसे विचलित होना चाहिए। श्री धाम वृंदावन हर समय आपके साथ ऐसी लीला करेगा, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। और इन सभी परिस्थितियों में, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको दुखी नहीं होना, और अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में आपको सुखी नहीं होना। मेरे सुख दुख, सुख में ज्यादा सुखी नहीं, दुख में दुखी नहीं। और ऐसे हमें श्री धाम वृंदावन में वास करना है और ना कभी श्री धाम वृंदावन को छोड़कर जाना है। हम बार बार कहते हैं ऐसी रहनी आपको श्री धाम वृंदावन में रहनी है, लेकिन इस रहनी को जीने के लिए, रहने के लिए हमारे जीवन में सत्संग का होना बहुत जरूरी है। और सत्संग जब होता है, सत्संग निमित्त रूप से हम सुनते हैं, तो फिर हमारे भीतर नाम का बल आता है। कहते नाम का बल, एक नाम से क्या होता है, यहाँ सब कुछ जो बल है वो केवल नाम से ही है। नाम का बल श्री राधा, हमारे जीवन, आप राधा नाम का बल जानिए। आप अभी तक उच्चारण करते ही नहीं, नाम लेते ही नहीं, तो कैसे जानेंगे? नाम बल ऐसा बल होता है नाम में कि कहते निष्काम हो जाते हैं। किससे निष्काम हुए? नाम बल से, नाम के आनंद से, धाम की कृपा से
जो ये काम आदि विकार होते हैं, इसको भी परास्त कर दिया जाता है सिर्फ नाम के बल से, सबको परास्त कर दिया जाता है। पर इसमें आपकी सबसे बड़ी जो मूल बात है कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, कि सद्गुरु रूपी वेद हो और उनकी बताई हुई औषधि हो। अब सद्गुरु रूपी वेद हो और उनके द्वारा बताई हुई औषधि, और जो वो परहेज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, तो उनकी आज्ञा का जो उल्लंघन है वो ना किया जाए, जो निषेध है उसे स्वीकार ना किया जाए। वो जैसा बोलते हैं कि ऐसा करना है, ये नहीं खाना तो ये नहीं खाना, तो वो आपको नहीं खाना, और अगर खाओगे तो यकीन मानिए वो रोग आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सद्गुरु रूपी वेद जो कृपा रूपी आज्ञा उपदेश रूपी उपासना और जो औषधि दी है, उस औषधि को साधक अगर बहुत काल तक ग्रहण करता है, नियम पूर्वक पाता है, तो ये जो काम आदि विकार है वो उससे उसे सब उसके नष्ट हो जाते हैं सिर्फ नाम बल से। जो शास्त्रों ने निषेध किया है आप उसे मत कीजिएगा, जो शास्त्र निषेध कर रहे हैं, और अगर आप करेंगे तो देख लीजिएगा उसका परिणाम क्या होगा। शास्त्रों ने जो निषेध किया है और जैसा वो कहेंगे आप करते जाएंगे तो आपको बल प्राप्त हो जाएगा। आपके हृदय में जो ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये प्रकट ही नहीं होंगे, क्योंकि नाम के बल से ये सब नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ केवल नाम के बल से ये भाग जाते हैं, ये हृदय से भाग जाते हैं। और जिनके हृदय में हरि नाम का बल नहीं होता, उनके हृदय में ये हमेशा रहते हैं, क्योंकि वहां इनका बल होता है। लेकिन जिसके हृदय में श्री हरि नाम का, राधा नाम का बल होता है, उनके भीतर ये काम लोभ आदि ये जितने भी विकार हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जानिए, ये जो दुराचार वाले प्रवृत्ति वाले जो है, रचनात्मक प्रवृत्ति वाले, गुणों वाले, भावों वाले हैं, तो उनके जैसे ये उनका जो ये क्रोध है, ये क्रोध जिसके भीतर होता है ना, तो काम उसके भीतर होता ही होता है। ये क्रोध बहुत सारी चीजें होती है जो हमें नष्ट करनी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात साधक घबराता है कि मैं कैसे नष्ट करूं। अगर उसके भीतर नाम का बल होगा तो सर्वस्व सब कुछ, इन सब को नाश करने वाला ही जो ये है, ये एक नाम ही है। जो ये हमारे भीतर जितने भी हमारे, अगर भजन को जो कई बार होता है, भजन करते हैं मन घबराता है, या ये भीतर काम क्रोध लोभ ये सब चीजें जो है, कहते हैं सब जो सारे भजन का नाश करता है वो केवल एक काम ही होता है। और इस काम को मिटाने के लिए एक औषधि है, वो कौन सी है? नाम बल। नाम जितना आप नाम आपके भीतर नाम का बल होगा, उतने ही ये काम क्रोध लोभ ये सब ये यहाँ से भाग जाते हैं। जो अपने मन को निर्विकार करना चाहते हैं कि कभी उनके मन में कोई विकार ही ना रहे, ये सबसे बड़ी बात होती है। सबसे मुश्किल होता है अपने मन को निर्विकार करना। हम संसार में तो बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, लेकिन अपने मन को निर्विकार करना ये सबसे मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि आप अगर अपने मन को निर्विकार करना चाहते हैं तो उससे पहले ये बात सीखनी चाहिए कि शास्त्र विरुद्ध कोई आज्ञा के अधीन होकर मन में कोई दुर्विचार अगर आते हैं, दुर्वासनाएं आती हैं, तो आप उनको पूरा न करें। हमने आपसे कई बार कहा है कि जितनी भी दुर्वासनाएं हैं, जितना भी मन की चाल चलता है, ये आपसे जो अपने मनमानी आचरण करता है, अगर आपने इसे एक बार मार दिया तो हर बार आप में इतना बल होगा कि आप इसे मार पाएंगे। आप इसे मार पाएंगे। हो सकता है कि शुरू में आपको जब आपका मन जब आप इसे मारते हैं, जब इसकी बात को आप नहीं मानते हैं, तो ये आपके प्रतिकूल कोई जलन पैदा करेगा, आपको कलेश पहुंचाएगा, आपके हृदय में ये ताप पैदा करेगा। और अगर उस ताप को जो सह जाता है वही परम तपस्वी है। किसी ने हमारी निंदा करी, किसी ने हमारे सामने आकर हमसे कोई अशब्द कहे, कोई कहे कि क्या भजन करते हो, कोई कहे कि जैसे अगर आप संसारी हैं तो आपको संसार के विषय में कुछ कह के आपको क्रोध दिलाए, आपकी निंदा करे। अगर आप साधक हैं तो आपसे कह दिया जाए आप क्या भजन करते हो, क्या सेवा करने आती है, क्या तुम में रस, तुम कुछ नहीं जानते, तो ऐसे निंदा। तो आपको शांत हो जाना है। और अगर उस समय आपने उस ताप को सह लिया ना, वही परम तपस्वी बन जाता है।
अगर उस ताप को आप सह ले, वही परम अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि मन जो ताप दे रहा है वो आपने भ्रम से मन को अपना मान लिया है, वास्तविक में मन आपका है ही नहीं। भ्रम से आपने मन को अपना मान लिया है, अपना स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आपको ताप अनुभव हो रहा है। यदि शास्त्र ज्ञान के द्वारा या सत्संग के द्वारा या गुरुजनों की कृपा के द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा आपको समझ में आ जाए कि जो ये ताप है ये मन का ताप है, ये मेरा ताप नहीं, ये मुझे नहीं हो रहा, तो आप मन के दृष्टा बनेंगे, उसको जलता हुआ आप देखेंगे। क्योंकि अभी तो आपने उसे अपना माना है, इसीलिए आपको जलन महसूस हो रही है ना। अगर आपने इसे अपना माना ही नहीं, आप सत्संग के द्वारा शास्त्र ज्ञान के द्वारा आपको पता लग जाए कि ये मेरा है ही नहीं, तो आप दृष्टा, आप बस बनकर इसे देखेंगे, दृष्टा बनकर इसे देखेंगे। अब जैसे कहीं आप आग लगे देखें तो आप हाँ की आग लगी है ऐसा ही तो देखेंगे ना, क्योंकि आपके यहाँ तो नहीं लगी है, आपका कोई सामान तो नहीं जल रहा है। लेकिन वही आग अगर आपके यहाँ लगे तो आपको जलन होगी, तो आपको दर्द होगा, क्योंकि आपके यहाँ लगी है। लेकिन सामने अगर आप दृष्टा बनकर देख रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी के यहाँ आग लगी हुई है, किसी का कोई सामान जल रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही आग अगर आपके यहाँ लग जाए, आपका कोई सामान, क्योंकि वो आपका उससे संबंध है, इसलिए आपको ताप का एहसास हुआ, आपको दुख हुआ। लेकिन जब किसी के दृष्टा बनकर देख रहे थे तब आपको इतना नहीं हुआ। ऐसे ही ठीक हमने मन को अपना माना हुआ है, इसलिए जब मन जलता है तो हमें लग रहा है कि हम जल रहे हैं, वो ताप हमें है, लेकिन वास्तविक में ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार किसी को देखकर अगर उससे हमारा संबंध नहीं, वहां आग लगी है तो आप व्याकुल नहीं होंगे, लेकिन हमारे यहाँ आग लगे तो हमारा उससे संबंध है, हम व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे ही किस भ्रमवश हमने मन को अपना मान रखा है, इसलिए इस मन को हटा दीजिए। आप इस मन से संबंध को हटा दीजिए, और जिसने मन से संबंध हटा दिया और उसे ही परम पद कहते हैं। मन से संबंध हटा देना कि मेरा मन है ही नहीं, कौन सा मेरे तो प्रभु हैं, बस कौन सा मन नहीं। फिर जलेगा, वही जलेगा और आप देखते रहेंगे कि जल रहा है, वो जलेगा कुछ समय के लिए, आपको भी लगेगा कि हम जल रहे, वास्तविक में नहीं। और जो उस ताप को सह जाता है वही परम अधिकारी बनता है। और जो ये मन कहते, जब हम इसे अपना मान लेते हैं फिर ये हमें प्रेरित करता रहता है कि ऐसा करो। किसी ने निंदा करी, किसी ने कोई अपशब्द बोले तो मन आपको प्रेरित करता है कि बोलो ऐसे, तो आप इसे बोलते हैं। लेकिन जब आपसे कहे कि बोलो, कहीं लड़ाई हो रही हो, जब तक वो किसी से किसी और से कह रहे हैं, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे ना, कुछ नहीं, आप तो बस दृष्टा बनकर देखते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अगर आपको गाली दे तो आपको बड़ा क्रोध आएगा, क्योंकि आपने उस गाली को खुद, क्योंकि उसने आपको दी, आपने मान ली कि आपको दी, अरे मुझे, तो देखिए जहां संबंध आया वही तो जलन होगी ना, अब तक तो नहीं हो रही थी। ऐसे ही मन को अपना मत मानिए, मन नहीं है आपका, आपके प्रभु है, और मन को मारना सीखिए। और जब मन मरना चाहे तो पहले आप बस इससे संबंध खत्म कर दीजिए कि ये मेरा है ही नहीं, और ये जैसी प्रेरणा दे इसके अनुसार कार्य करे ही नहीं। अगर इसकी प्रेरणा शास्त्र के अनुसार, भजन के अनुसार अंतर्गत आती है तो इसकी प्रेरणा माने। लेकिन अगर ये संसार के विरोध, संसार के लिए कोई प्रेरणा करता है, आपको कभी काम, क्रोध, लोभ इसके लिए प्रेरणा करता है, तो आपको इसकी बिल्कुल बात नहीं माननी। आपको जलाएगा तो ये जलन आपको नहीं होगी, ये मन को ही होगी। और जब जलन हो तो शांत हो जाइएगा, शांत हो जाएगा। और सच बता रहे, उस जलन को सह के जब निकलते हैं ना तो फिर परम आनंद आता है। अब जब मन हमारा है ही नहीं तो हम कहाँ से जले, हम तो जले ही नहीं, मन तो हमारा है ही नहीं। तो इसीलिए आप अपने कहते अंतःकरण में देखिए और सिर्फ प्रभु को वहाँ विराजमान कीजिए, और शास्त्रों के अनुसार, सत्संग के अनुसार जैसा बताया जा रहा है वैसे चलते जाइए। आप विचलित नहीं होंगे, ये विचलित मन हो रहा है, इसीलिए आपको ये जैसा कहे आपको करना ही नहीं। एक बार आपने अगर इसकी बात नहीं मानी ना तो आपको प्रयास हो जाएगा इसकी बात ना मानने का।
अभी तक प्रयास कैसा है, ये जैसा कहता है हम, अभ्यास कैसा है, ये जैसा कहता है हम वैसा करते हैं। लेकिन जिस दिन हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो हमारा अभ्यास कैसा होगा, हम मान जाएंगे कि भाई तू गलत है, हम अपने मन को गलत कहेंगे, तेरा मेरे से कोई संबंध नहीं, तू जो कहेगा मैं करूंगा ही नहीं। फिर देखिए फिर कैसे होता है। इसके लिए लेकिन आवश्यकता है सत्संग की, बहुत आवश्यकता है। बिना विवेक के ना तो ज्ञान मार्ग पुष्ट होता है और ना भक्ति मार्ग पुष्ट होता है जब तक विवेक। हालांकि ये बात अलग है कि अगर हम दिखा दें हम भक्त हैं, वो ढोंग करना तो बड़ा आसान है, लेकिन बिना विवेक के ऐसे नहीं हो पाता। कोई समझता है, कहता है कि भक्त तो ज्ञानी होता है, क्योंकि भक्त बहुत सारे ऐसे कि जैसे दुर्वचन कैसे भी आप उन्हें कह लीजिए वो पलट के जवाब नहीं देते। तो लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं संसारी जीव है, वो तो फंसे हैं संसार में, तो कहते क्या कि भक्त अज्ञानी होता है। भाई हम तो कहेंगे भक्त सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है, भक्त में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान होता है एक भक्त में। भक्त अज्ञानी नहीं होता, भक्त में सबसे ज्यादा ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जिसे कहते हैं वो भक्त में होता है। अब क्योंकि जैसे ब्रह्म ज्ञानी होता है, ये केवल क्या जानते हैं, ये केवल निर्गुण निराकार तत्व का अनुभव ही तो करते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। और भक्त निर्गुण निराकार तत्व का अनुभव करके सर्व साकार के महाप्रेम में निमग्न हो जाता है। वो दोनों पक्षों को जानता है, दोनों पक्षों को जानता है। निर्गुण निराकार तत्व को जानने वाला महापुरुष भगवत प्रेम को नहीं स्वीकार कर पाता और ना वो कर पाएगा। लेकिन भगवत प्रेम के रस का जो रसास्वादन नहीं कर पाता, कोई बिरला ही होता है जो निराकार निर्गुण के बंधन से ही मुक्त हो पाता है। और जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं वो निराकार निर्गुण तत्व को जानते हैं, जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं और मानता है, लेकिन उसकी उपासना का जो उसके रसास्वादन का क्षेत्र होता है वो भगवान का सरगुण साकार रूप होता है। और प्रेमी जन तो निर्गुण सरगुण दोनों से ही परे होते हैं। ये प्रेम और ज्ञान ये दोनों बहुत बहुत अलग अलग है। प्रेम पाना, ये प्रेम की उपासना, श्री धाम वृंदावन प्रेम रस रीति, ये सब को नहीं मिल पाता, ये सब समझ भी नहीं पाते। और ये जो चर्चा होती है इसका अधिकारी हर कोई नहीं होता, क्योंकि संसारी जीव है, जहाँ प्रेम रस की बात हो तो गलत तात्पर्य निकाल लेता है, जल जाता है, वो नहीं समझ पाता। इसलिए हर कोई अधिकारी नहीं होता इसका। ये वृंदावन का आना, वृंदावन रसिक जनों का संग और रसिक जन, वास्तविक में किसी रसिक जन के जिस दिन दर्शन हो गए ना, उस दिन सच बता रहे हैं आप चुप हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे जिस दिन रसिक जन के दर्शन हो गए। और भीड़ बार कहते हैं कि जहाँ आप सोचते हैं कि ऐसा संग वैसा संग, तो भाई कोई रसिक जन हो तो उसी का संग कीजिएगा, तभी जान पाएंगे कि क्या है प्रेम रस। नहीं तो संसार में उलझेंगे। जो आप मिलते हैं कितने समय की बात होती है, कभी देखिए, आप देखिए बैठते हैं, देखिए प्रभु की चर्चा सिर्फ 2 या 3 मिनट, उसके बाद यहाँ की बात वहाँ की बात, बस इसकी बात उसकी बात ये होती है। लेकिन रसिक जन होता है उसके सामने आप करके देखिएगा, वो साफ कहता है कि ये संसार की वार्ता मत कीजिए, ये संसार को मत लाइए यहाँ। रसिक जन होते मना कर देते, उन्हें नहीं मतलब कि आप क्या करते हैं, वो नहीं जानते आप कौन है आप क्या, वो बस इतना जानते हैं कि अगर यहाँ कोई आया उस प्रेम रस को पाने के लिए आया। और बड़े दयालु कृपालु होते हैं रसिक जन, ये नहीं देखते कौन की पात्र है या नहीं, और बस क्योंकि श्री जी वहां तक लेके जाते हैं। ऐसे रसिकों का संग बड़ी जल्दी से नहीं मिलता, ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। बड़ी कृपा होती है कि जब ऐसे रसिक जनों का संग मिलता है। अब जो ये रसिक जन है, इनके तो देखिए जो भक्त है, इनके तो लाडी लाल ना निर्गुण है ना सरगुण है। ये तो प्रियालाल जो है अपने वृंदावन के, ये निर्गुण सरगुण से न्यारे हैं जो प्रियालाल है वृंदावन के। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन का वास करते हुए जो करोड़ों दुर्वचन सह जाए, करोड़ों लोग उसकी निंदा, करोड़ों निंदा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुछ उसका जवाब नहीं देता, सब कुछ सह जाता है, तो कहते ऐसे भक्तों की, ऐसे वृंदावन वासी की मैं वंदना करता हूँ। क्योंकि लोगों का स्वभाव है निंदा करना, वो तो निंदा करेंगे ही करेंगे। एक भक्त कभी किसी की निंदा नहीं करता, एक रसिक जन कभी किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि निंदा
ये संसारी जीव के कार्य। और आप किसी रसिक जन की वार्ता को समझ में, जब तक हमें वो रस हम अधिकारी नहीं, हम समझ भी नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। इसलिए निंदा को हमें स्वीकार नहीं करना। ये जो मान करके कि ये शरीर निंदा, देखिए ये शरीर जो है ये निंदा का ही पात्र है। ये शरीर निंदा कौन किसकी करता है? किसी की नहीं। निंदा होती है सिर्फ शरीर की, और शरीर निंदा का पात्र है। एक बार पूज्य पाशी उड़िया बाबा जी महाराज तो राम घाट में विराजमान थे। बहुत बड़ा सत्संग स्तर चल रहा था। बड़े बड़े संत महात्मा जो थे वो आए हुए थे, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए थे, और पूज्य बाबा समाधि भाव में निरंतर रहते थे। तो एक और वहां महापुरुष थे, वो भी वहीं रहते थे। पर भगवान की एक ऐसी लीला थी कि जो वो बाबा थे तो वो बुढ़िया बाबा से बहुत ज्यादा, वो हरि बाबा बहुत ज्यादा नाराज थे। क्यों नाराज थे? क्योंकि जब हरि बाबा कीर्तन करते थे तो बाबा उनका साथ देते थे, उड़िया बाबा साथ देते थे। अब जो वो दूसरे महापुरुष थे जो वो भी तपस्वी थे, लेकिन वो उनसे बड़ा नाराज हुए। उनके कीर्तन को बहुत मंगलमय कहते थे, उड़िया बाबा हरि बाबा के कीर्तन को, और बहुत प्रशंसा करते थे। और जहाँ जहाँ कीर्तन होता हरि बाबा बड़े प्रेम से कहते तो बाबा वहीं पहुंच जाते थे। तो इस बात का जो वो संत महापुरुष थे वो बहुत विरोध करते थे। तो सन्यासी, उन्हें ये लगता था कि ये सन्यासी होकर भी ये नाम कीर्तन को जोड़ देते हैं, ये नाचने कूदने पर ज्यादा जोड़ देते हैं, बल्कि एक सन्यासी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो नाचता है तो अपने प्रीतम के सामने, वो गाता है तो सिर्फ अपने प्रीतम को रिझाने के लिए। तो उन्होंने खूब निंदा करी, खूब सबके सामने। तो बाबा की पूरी सभा में उड़िया बाबा की खूब, जो संत महापुरुष थे उन्होंने खूब निंदा करी सबके सामने। और वो शांत भाव से वो पूरी सभा में बैठे हुए। और बाबा के जो अनुरागी थी वो बड़े बड़े, जो अनुरागी जन थे वो बड़े बड़े महापुरुष थे। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि बाबा की निंदा कर रहे हैं ये संत, तो उन्हें बड़ा ही आवेश आया, क्रोध आया। लेकिन बाबा ने इशारा किया तो सब शांत से बैठ गए। अब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा अपनी कुटिया के अंदर गए। तो जब कुटिया के गए तो जो प्रधान कुछ निजजन ऐसे होते हैं जो बड़े ही करीब, तो जो प्रधान जो निजजन थे वो उनके पास कुटिया में गए और उससे कहा, बोला कि हमें आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपने हमें क्यों इशारा किया चुप करने का, आपने हमें बोलने क्यों नहीं दिया, हम उन्हें बता देते कि हम आपके शिष्य हैं, हम कितने विद्वान हैं, कितने अनुरागी, हम उन्हें दिखा देते। बाबा चुप हो गए और सब बोलते रहे। तो जब सब बोल चुके तो फिर बाबा ने कहा कि आज तक हमारे सत्संग का ये प्रभाव हुआ कि हम तो ये समझते थे कि हमारे सत्संग जो श्रवण करता है तो हमारे सत्संग के प्रभाव से जो देहाभ्यास है वो गिर जाता है, शून्य हो जाता है। तो लेकिन आज हमें पता चला कि हमारे सत्संग के, अब आपने हमारा सत्संग जरूर श्रवण किया, लेकिन आप लोगों का देहाभ्यास अभी गया ही नहीं, और आप हमारे निज जन हैं तो आपको हमारे सत्संग का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। अरे उन्होंने बोला तो जैसे ही बाबा ने कहा सब चुप हो गए, सब जैसे ही बाबा ने बोला उनके जितने निजजन थे वो सब चुप हो गए, और एक से एक विद्वान। तो सबको आवेश, जितना आवेश था वो सब शांत हो गया जैसे ही बाबा ने ऐसे कहा। तो बाबा ने कहा कि हम इस बात से विचलित क्यों हो जाए कि कोई हमारी निंदा कर रहा है। कोई अगर बात पीछे की नहीं, अगर कोई हमारे सामने आकर भी हमारी निंदा करता है तो हम विचलित क्यों हो भाई, क्यों विचलित हो। अगर कोई हमारे सामने किसी की निंदा कर रहा है तो सुन रहे हैं तो हम उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि निंदा होती है शरीर की, और शरीर की निंदा तो ये वेदांत शास्त्र इसमें भी है, शरीर की निंदा तो होती है, संत महात्मा भी करते हैं। अगर उन्होंने कर दिया तो क्या हुआ, बाबा ने ऐसे कहा, कहते हैं ये शरीर जो है ये निंदा का ही पात्र है। और रही आत्मा की बात, तो उनकी आत्मा वही हमारी आत्मा है। आत्मा थोड़ा ना कोई अलग होती है, आत्मा तो सब एक जैसी ही होती है भाई, एक ही आत्म तत्व है, सब में प्रकाशित हो रहा है। जैसे करोड़ों घड़े रख दिए जाए एक जैसे, तो आप दूर दूर से देखेंगे तो एक ही प्रतिबिंब आपको लगेगा, कि क्योंकि करोड़ों घड़े अगर एक साथ रख दिए जाए। तो कहते ऐसे ही आत्म तत्व जो है वो अनंत ब्रह्मांडों में प्रकाश उसका फैला हुआ है, आत्म तत्व का अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। और वही आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है, और वही श्री कृष्ण ही अनंत ब्रह्मांडों में दिखाई दे रहे हैं।
दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही आत्म तत्व है। तो आत्मा की निंदा कैसे कर सकती है? अगर निंदा होती है तो बस शरीर की होती है। इसलिए हमें कभी इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। शरीर तो निंदा का पात्र है ही, शरीर निंदा का ही पात्र है। और जिस दिन जिसे ये ज्ञान हो जाए, जो इस बात को जज जाए, तो उसका जो देह अभिमान है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। और यहाँ बहुत मुश्किल होता है इस देह अभिमान को, इसको शून्य करना, लेकिन सत्संग के प्रभाव से ये हो जाता है। और जब तक शून्य नहीं होगा, हम इसे देहाभ्यास में है, अभी भी देह अभिमान है, तो हम इसे अपमान मानेंगे कि अरे इतना भजन करते हैं, आज इसने ऐसा कह दिया, अरे इतना भजन करते हैं, आज उन्होंने ऐसा कह दिया। इसलिए कभी इसमें हमें दुख नहीं होना है। नहीं, ये तो शरीर की निंदा होना होती है, लेकिन आत्मा की नहीं होती, क्योंकि आत्मा तत्व, जो आत्म तत्व, वो एक ही है। जो आत्मा आप में विराजमान है वो हम में है, वो सब में वही आत्मा विराजमान है। और जो आत्म तत्व है वो अनंत ब्रह्मांडों में उसका प्रकाश फैला हुआ है, और वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ हमारे श्री कृष्ण है, और वो ही अनंत ब्रह्मांडों में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जानिए, अगर इस बात को आप जान जाएंगे तो आप प्रभु के प्यारे बन जाएंगे, और जहां विचलित हुए उनसे दूर हो जाएंगे। भगवान ने कहा है कि जो ना किसी को द्वेगित करता है और ना किसी से उद्वेगित होता है, कि जो किसी को ना क्रोध दिलाता है और ना ही किसी के द्वारा अगर निंदा होती है तो उसमें उसे क्रोध आता है, तो कहते वो मुझे बहुत प्रिय है। ना किसी को क्रोध दिलाना, और ना कोई आपको अगर क्रोध दिला रहा है तो उसमें क्रोधित हो जाना, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो उसे आवेश में आ जाना, उसके लिए बड़ा बुरा बोलना। तो कहते अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहते आप मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। जिसे कभी शोक नहीं होता, जिसे कभी हर्ष नहीं होता, वो मुझे प्रिय है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में है, कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन वो हर समय एक जैसा रहता है। प्रभु कहते हैं कि मुझे ऐसा भक्त बहुत ही प्रिय है। अब लोग कहते हैं कि भक्ति में भाई ऐसा नहीं चलता, भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं चलता, तो बताइए फिर कौन से मार्ग में ऐसा चलता है? अगर भक्ति के मार्ग पर ऐसा नहीं चलता, फिर कौन से मार्ग में, कौन से की भक्ति का फिर स्वरूप क्या है? फिर भक्ति का स्वरूप यही हुआ कि कोई निंदा करे और आप एकदम से आवेश में आ जाए, या आप किसी को क्रोध दिला रहे हैं, किसी की निंदा, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। भक्ति का स्वरूप यही है कि जब तक आप इस द्वंद्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे, तब तक आप प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये भक्ति का यही स्वरूप है, इन सभी द्वंद्वों से मुक्त होना है। और जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब आप याद रखिएगा, इस निकुंज, जो श्री धाम वृंदावन की जो ये निकुंज की रस वार्ता है, इसमें सबसे पहले द्वंद्व मुक्त होना पड़ता है। शत्रु मित्र समान, और मान अपमान सम्मान, लाभ हानि सम्मान, सुख दुख सम्मान। तो बोले जब ऐसी स्थिति आएगी तो प्रेमियों के संग से आपके चित्त में प्रेम का रंग चढ़ेगा, अन्यथा चाहे आप कितने भी द्वंद्व कर लीजिए, नहीं तो ये प्रेम रंग चढ़ ही नहीं पाएगा। हमें कहते भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्ति का स्वरूप कैसा है? भक्ति का स्वरूप यही है कि इन सभी द्वंद्वों से मुक्त होना। कोई मेरा अपमान करे, मुझे इसका तनिक भर भी कोई शोक नहीं, मुझे दुख का कोई शोक ना। कोई मेरा अपमान कर रहा है, इससे मुझे कोई, किसी से भी, कोई भी कैसी भी स्थिति में मुझे कोई ना फर्क हो। मैं हर एक परिस्थिति, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति है चाहे अनुकूल परिस्थिति है, हर एक परिस्थिति में आपका नाम जपता रहूं। और ऐसे भक्त प्रभु को बड़े प्रिय होते हैं, और ऐसे प्रेमियों के संग से आपके चित्त में प्रेम रंग जो है वो चढ़ेगा, अन्यथा नहीं चढ़ेगा। जब तक आप द्वंद्व मुक्त नहीं होंगे, तब तक भक्ति का रस मिलेगा ही नहीं। हाँ, भक्ति का नाटक हो सकता है, नाटक तो आप कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का रस नहीं मिलेगा। रो रहे हैं कि हाँ श्री जी चाहिए, श्री जी चाहिए, फिर उसी समय कुछ क्षणों के लिए रोते हैं, फिर कुछ क्षणों के लिए वही संसार में फंस जाते हैं। रोते हैं कुछ क्षणों के लिए श्री जी श्री जी श्री जी, लेकिन फिर कुछ क्षणों बाद फिर वही संसार में उलझ जाते हैं। ऐसे इसे भक्ति का स्वरूप थोड़ा ना है, इसे भक्ति थोड़ा ना कहा जाता है। जैसे ही किसी ने कुछ कहा तो वो प्रभावित, शब्द प्रभावित कर रहे हैं, किसी ने जरा सा सम्मान कर दिया तो खूब ज्यादा सुखी हो रहे हैं, इसे भक्ति का स्वरूप है क्या भाई? ये ऐसे प्रेम रस की प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी।
कोई कह रहा आज गए तो किसी ने अच्छी सी आपकी तारीफ कर दी तो बड़ा प्रसन्न हो गए, आनंद, अरे देखा हमारा नाम हुआ, कहते हैं ना, अरे देखा इसने हमारा नाम लिया, अरे देखा ये हम गए तो इसने हमें दंडोत प्रणाम किया। हे भगवान, ये प्रणाम करवाना कब ये क्यों अच्छा लगता है आपको? अरे देखा हमारा सम्मान हुआ, ये विश्व के समान होता है ये सम्मान, ये जीवन में बात याद रखिए, विश्व के सम्मान होता है ये आपका सम्मान। करके देख लीजिए अपना सम्मान पाने की। अरे जो सम्मान के हकदार है उन्हें दीजिए ना सम्मान। आप कभी देखिएगा खुद की अंतर्गत दृष्टि से, कहते खुद के भीतर कभी झांक के देखिएगा कि क्या वास्तविक में सम्मान के अधिकारी हैं हम लोग? जिस सम्मान के लिए हम इतना कर रहे हैं क्या उसके अधिकारी है? नहीं, सब ढोंग है, सब नाटक है। ऐसे भक्ति का अगर आप ऐसे करते रहे तो भक्ति का केवल नाटक कर रहे हैं, तो नाटक करते रहिए और वो भी देख रहे हैं और वो भी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। करते रहिए नाटक, कुछ हासिल नहीं होगा। बहुत बड़े रसिक हैं हम तो जी, हमें इतना, हम ऐसे पद की रचना करते हैं, हम ऐसे वो लिखते हैं, हम ऐसे भाव लिखते हैं, या हम ऐसे 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 संतों के पास जाते हैं, हमारा यहाँ नाम है, हमारा नाम ले दीजिए, वो ले दीजिए। आप लोगों का नाम क्या सोचते हैं भाई? बहुत बड़ा हमें दुख होता है ऐसा देख। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहेंगे, इन सभी से दूर हटिए। अभी भी पता लग जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब जान जाते हैं, इसलिए जानिए ये कुछ लाभ नहीं होने वाला, इससे कुछ लाभ नहीं होगा। सब फंसते ही रह जाओगे, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी। ढोंग हो जाएगा लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगी। और ढोंग नजर आता है, भक्त तो खुद को छुपाता है, लेकिन उसका प्रेम सबके सामने उजागर होता है। भक्त कभी नहीं चाहता, उसकी कभी इच्छा नहीं होती। इसलिए जानिए, पहचानिए, नाम के बल को जानिए, और इस भक्ति का जो स्वरूप है वो क्या है, श्री धाम वृंदावन की रहनी कैसी हो, ये सब जानिए, और फिर देखिए कैसे कृपा आप सभी पर होती है। श्री राधा वल्लभ।